भी मेरा रोना भी मैं छुपा लेती हूँ सबसे। आज मुझे रोना इसलिए आया है कि मुझे इतना दुख देता है। 1 घंटा मैं इसके साथ रह जाऊं तुझे ऐसे ही 1 घंटा मुझे सहन नहीं करता। 1 घंटे में मुझे इतना दुख देता है, इतना दुख दे देता है कि मैं आने की नहीं सोच सकती, यहाँ पर रहने की नहीं सोच सकती। इनके घर वालों के बातों में लगा रहता है, इसके दिमाग में जो चला रहता है उसके बातों में लगा रहता है। बोलता तेरी नीयत में काबू नहीं है, करते हैं लड़की में क्या कमी है। और ना ही मेरे मतलब दुखों के बारे में वो सोचते हैं बस चली गई है वो, अब जहाँ से चली गई है ना तो वो तो बढ़िया रह रही होगी। मेरी बात मैं जान रही हूँ मैं कैसे रह रही हूँ। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे बलबूते पे खड़ा हो जाऊँ, मैं सबका मुंह बंद कर दूँ। मुझे किसी के आसानों की तरह नहीं दबना न चलना, और ना ही मेरे लड़कियों के साथ ऐसा होने दूंगी मैं कभी भी। तो आप सब सपोर्ट की। राधे राधे, राम राम, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपके सुमन दाखड़ मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके प्यार और सपोर्ट के वजह से आज मैं जाऊँ, ऐसे ही बनाए रखना आपका प्यार और सपोर्ट। तो मैं बता दूं कि मैं अभी हूँ गांव पर। जब गांव में मैं आती हूँ, मैं कह रही हूँ मैं इतना सैड हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे ये तो परेशान पे परेशान करते रहते हैं। अब कल गए थे लहसुन बेचने के लिए, तो कल गए थे ये लहसुन बेचने के लिए। मुझे तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तो मैंने कल सोमवार को ये लहसुन बेचने गए थे ना, हमको ट्रैक्टर लेना है इसलिए लहसुन बेचने के लिए गए। तो ये देख गए थे कि इसने क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है। इनके दिमाग में ये बात लेकर गए थे। देखता हूँ ये काम करती है क्या नहीं। मैं किसी से नहीं कहती, ये ऐसा ही करते हैं कि अरे मैं बेटी दिख जाती हूँ तो अरे तू बेटी है जो काम नहीं करो। मतलब 5 मिनट भी, अगर 2 मिनट भी बेटी हूँ ना, तो मान लो जे गए खेत पे और इनका आने का टाइम हुआ, तो मैं अगर चलो जस्ट अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ इनके आगे से ही, मतलब थोड़ा जी घर पर नहीं आए और मैं बैठ गई। अभी इनने आन के नहीं आके द्वार पे ठाड़े हो गए, और मैं जब ही बेटी और इन्होंने देखा तो अरे बेटी है फलाना ढकाना, ऐसा करती हैं। देरानी जेठानी जैसी हाल है इनकी। तो मुझसे कल जब जो मंडी में गए थे तो मुझसे कल ये बोल रहे, पूछा नहीं मतलब पूछने का तो इनका मैं कह देती हूँ ना, तुमने ऐसा किया है। पूछना तो ऐसा होता है तो बात बदल देते हैं ऐसे ही मेरे घर वालों से। नहीं मैं इससे कह नहीं रहा था, इससे पूछ रहा था, मैंने बोला ही नहीं। ऐसा झूठ पर झूठ बोलते हैं। देखिए इनकी हरकतों के मारे मैंने शाम के खाना बनाया था, आप गिन सकती हो कितनी रोटी हैं। तो बिल्कुल भी मैं ऐसी टेंशन के मारे यहाँ रोटी नहीं खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि जी इतना परेशान करते हैं मुझे। और मेरा फैलारा बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं इतना साफ सुथरा घर रखती हूँ तब भी ये टेंशन देते हैं। ये सोचते हैं मैं काम करता हूँ तो ये क्यों बैठी है। तो आदमी का तो काम यही होता है। तो मुझसे मंडी से आके रात के 9 बजे बोल रहे हैं तूने क्या किया। मैं जैसा छोड़ गया था घर वैसा ही है, तूने क्या कर लिया। कि ये कट्टा पिट्टा तो धो लेती। मुझसे बोल रहा है, मैंने कहा क्या काम करती। मैंने सुबह आई थी, मैं जा नहीं रहती हूँ, मतलब मैं गुना रहती हूँ। तो मैंने कहा बिस्तर धो देती हूँ सोने के, तो मैंने वो धो दिए। तो वो धो दिए। कल मेरा व्रत था सोमवार का,
तो मैंने वो धो दिया, लड़कियों को खाना बनाया। फिर 1-2 बजे मैंने फरार बनाया। मेरा 3 बज गया बर्तन बर्तन मांजने में, सब में। फिर घंटा के पीछे मैं कुछ नहीं, मैं भी कपड़ों को उतार कर लाई छत पे से। फिर घंटा के पीछे मैंने क्या किया, उन कपड़ों को घड़ी कर रख दिया पहनने के, और वो बिस्तर वगैरह ही घड़ी कर रख दिया। ऐसे 4 बज गए हैं, तो 4 बज गए हैं, मैंने कहा ये खाना बना ली, उनका टाइम हो गया आने का मंडी का, तो भूखे आएंगे दिन भर का। कल हो गया और दिन आज हो गया पूरा, तो खाना ही खाएंगे आकर, गरम गरम बना के धल्ली अपन आएंगे रास्ते में। अभी छबड़ा बोले थे, मैं ऐसा ही करके नहीं मैंने खाना बना लिया। 7 बज गए रात को। अब जी आए 7, मतलब 7 पूरा 7 नहीं, ऊपर हो गए थे कुछ, और ठंडी रोटी नहीं हुई थी। जी आए थे तब, तो इन्होंने मतलब लड़ना शुरू किया। अब मैं भी थक रही थी, और बच्चियां हैं घर में थारी नाने के लिए, रोटी खाना देने के लिए। 10-11 साल की लड़की हो गई है मेरी, तो इनका मतलब ये है तू पूछती नहीं है तो मतलब मैं गुलामी करवाऊँ, ये तो कर। देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे जितना होता है वो कर देती हूँ। ऐसा जे फिराता है ऐसा तो नहीं फिरूँ, क्योंकि इसमें अकल नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसमें, मेरा थोड़ी ना दोष है। तो उन्होंने बोला कि कछु काम तो कर लेती, मुझे तो कछु काम नहीं दिख रहा। मैंने कहीं का काम कर लेती, तो इन्होंने बोला कट्टा पिट्टा ही देख लेती। आपको कट्टा बताती हूँ, अभी मैं जस्ट कट्टा बताऊंगी कि उन कट्टों को देख लेती, उनको ही धो लेती। तो मैं बता दूं, जब मैं जहाँ पर आई थी ना, शादी हुई थी मेरी, तब इनके घर में एक भी कट्टा पिट्टा नहीं धोते थे, और एक भी बिस्तर नहीं धोते थे। कसम से मैं आज सुबह की टाइम, मैं झूठ नहीं बोलती, ना ही मेरी आदत है। इतनी दरंदी तरफ से रहते थे ये, इतनी गंदगी टाइप से रहते थे। मेरे लक्षण मुझे क्यों बता रहे हैं। तो कट्टा पिट्टा धो ली थी। अब मैंने तोरस इनको मतलब इनको परखन 3 साल पहले, 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले नहीं, 2 ही साल हुए उसको। 60 कट्टे का दोरे जो कट्टे साबत आते हैं, जो ही कट्टे का मैंने 60 कट्टे का तिरपाल बनाया था मशीन से, खुद के हाथ से। तो इन्होंने वो पता नहीं किसको दे दिया, मैं तो गुना चली गई। और फिर ये इस दिमाग की कील पर जो ढीले हैं इनके, याद तो रहता नहीं, बांटने में ये झीकते नहीं। तो पता नहीं वो एक दिन भी मैंने मेरी फसल के तरह नहीं दबाया, और ना उस पे फसल धरी। आज तक पता नहीं मैं क्यों बनाऊं, मेरे हाथ पाँव ही थोड़ी हैं। अब आपको कट्टा बता देती हूँ, मेरे सब धुले हुए कट्टा हैं, आपको सब बताती हूँ मैं। मुझे इतना परेशान करता है, मैं तो मतलब फालतू ही लड़ता रहता है हर बात में। ये देखिए, ये सब कट्टे हैं, ये धुले हुए हैं जो कट्टे, और ये ऐसे ही मुझे परेशान करते रहते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे छोटे मोटे काम में ही समय इतना चला जाता है कि पूछो मत। ये तो हर किसी की सुन लेते हैं और बस दबाव देने लगते हैं मुझे, हर किसी की होड़ करते हैं और दबाव देने लगते हैं। अब घर वाले कहते हैं इसके साथ रहे, ऐसा नहीं चलता है कि किसी के साथ ऐसे ही जीवन गुजर जाए। कम से कम समझने वाला हो, उसे पति समझे पत्नी को जब रिश्ता चलता है। ये बिल्कुल ही नहीं समझता है, और मैं इतना समझती हूँ कि ये मेरे से सीधी मुंह बात नहीं करते हैं। कभी भी अगर कुछ लेंगे देंगे तो पहले उससे बात कर लेंगे, नहीं मैं ऐसा करने वाला हूँ। फिर बाद में मुझसे बोलेंगे कि ऐसा मैंने ऐसा कह दिया उससे, तो आप फिर बाद में कह ही दिया और बाद में पूछ रहे ये सलाह है। फिर अगर मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर मैं मम्मी से बोलती हूँ तो क्या बोल देते हैं, नहीं मैं तो पूछ रहा था, इतना तो झूठ बोलते हैं।
ऐसा ज़िंदगी नहीं चलती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं घबरा गई हूँ इस इंसान से, और क्या बताऊँ, मैं तो मतलब हर पर इतना दुख दिया है, तो मुझे परेशान किया घर में। तो मैं बोल दी हूँ मुखिया और मुखियानी में अगर लक्षण होते तो परिवार को अच्छा भीले सोच समझ के भीले रख कर चलते। तो ये बोलती है हमरे में, तो ये बोलती है अकल ही नहीं है और मेरे माई के बालों में है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे माई के बालों में अकल है, वो एकता से चलती है। मैं एकता की बात करती हूँ, ये एकता से नहीं चलती, ये एकता की बात कह देती हूँ। जो न्याय की बात है मैं वो बोल देती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। इधर पूरी हाड़ौती में एकता से नहीं चलती हैं, तो मैं ये सच बोल रही हूँ, तो इनके क्यों आंगन पड़ रही है। हमारी तरफ एकता है, तो एकता के बारे में बताना कोई गलत बात है। तो इस बात पर मुझ में कितनी कमी है आप कमेंट करके बताइए। बस मैं तो अपनी गलती क्या है जो सुधारना चाहती हूँ, कोई सुधरे या ना सुधरे, मैं अपनी ऊपर बता रही हूँ मुझ में क्या कमी है वो बताइए। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझ में क्या कमी है वो बताइए। और एक और मैं यही बोलूँगी कि मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो मैं इस घर में रहने के लिए मर रही थी, और ना उस इंसान के रहने के लिए मर रही थी जो इंसान ने मुझे इतना दुख दे रहा है। तो आप प्लीज़ मुझ में कमेंट करके बताइए। मैं इसलिए सहन कर रही हूँ, मेरे 3 लड़कियाँ हैं, उनके लिए मैं सहन कर रही हूँ। वो चली जाएंगी ना ससुराल, तो मैं 1% भी सहन ना करूँ। क्यों ना करूँ? क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती जो इंसान मुझे समझ नहीं रहा है उसके साथ। मैंने तो ठान रखा है किसी के जूठे बर्तन मांज कर भी मैं टाइम गुजार दूंगी, लेकिन इस इंसान की तू मैं मेरा दिमाग बहुत पच हो गया है। और इतनी समझ रखने वाली औरत कोई भी हो, इतनी समझ रखने वाली औरत कभी किसी से लड़ती नहीं है, उसे बुरा बनाया जाता है। तो मैं बोल रही हूँ आपसे कि मुझ में क्या कमी है कमेंट करके बताइए, और मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं इतनी टूटी भई औरत हूँ कि जिसका कोई ने साथ नहीं दिया, कोई ने भी कोई ने साथ नहीं दिया। सब बहनों ने बोला उसके साथ रहे, भैया ने बोला उसके साथ रहे। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं किस दुख में हूँ, कौन मुझे दुख दे रहा है। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी। नहीं ना ही उन्होंने कभी पूछा, ना ही अच्छे मुंह से कभी मुझसे पूछा। मैं इतना टूट गई हूँ, हंसना भूल गई हूँ, किसी से बात करना भूल गई हूँ। इतने दुख में हूँ कि मेरा रोना भी मैं छुपा लेती हूँ सबसे। आज मुझे रोना इसलिए आ जाए कि मुझे इतना दुख देता है। 1 घंटा मैं इसके साथ रह जाऊं तो जी ऐसे ही 1 घंटा मुझे सहन नहीं करता। 1 घंटे में मुझे इतना दुख देता है, इतना दुख दे देता है कि मैं आने की नहीं सोच सकती, यहाँ पर रहने की नहीं सोच सकती। इनके घर वालों के बातों में लगा रहता है, इसके दिमाग में जो चला रहता है उसके बातों में लगा रहता है। बोलता तेरी नीयत में काबू नहीं है, और ना ही मेरे घर वाले जानने की कोशिश करते हैं लड़की में क्या कमी है, और ना ही मेरे दुखों के बारे में वो सोचते हैं बस चली गई है, वो अब जहाँ से चली गई है ना तो वो तो बढ़िया रह रही होगी। मेरी गत में जान रही हूँ मैं कैसे रह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे बलबूते पे खड़ा हो जाऊँ, मैं सबका मुंह बंद कर दूँ। मुझे किसी के आसानों की तरह नहीं दबना न चलना।
और ना ही मेरे लड़कियों के साथ ऐसा होने दूंगी मैं कभी भी। तो आप सब सपोर्ट कीजिए।